देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम कोशिश ना करो कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम पे सख्ती करूं। मैं सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। मुझे प्लीज एक बार मेरे घर वालों से मिलवा दें, बस एक बार। नहीं मिलने दूंगा। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? बार बार एक ही जिद पकड़ के क्यों बैठ गई हो? जिद है ना तुम्हारी, ठीक है, अब मेरी भी जिद है, नहीं मिलने दूंगा तुम्हें। इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बेटे पे आप। मैं जानता हूं आप जैसे लोग बेटियां सामने करके कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, सब पता है मुझे। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सॉरी बाबा साहब, वो मैं का रवैया काबिल कबूल नहीं था। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको शिकायत का मौका ना मिले। खामखा एतराज नहीं था मुझे उस लड़की पर। जिस बात का खदशा था वही हो रहा है। लड़की तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सारे घर वालों के साथ वो बदतमीजी करती है। बाप उसका मुझसे आके पैसे मांग रहा है, कल को उसकी माँ मेरे सामने आके खड़ी होगी तो क्या करूंगा मैं? ऐसा नहीं होगा बाबा साहब, वो किसी से कांटेक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट मुझे हैरानगी इस बात पे उसका बाप कैसे आप तक पहुंच गया। तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। अगर समझ में आता तो बेवकूफ बनते। सबको यह दिखाया जा रहा है कि तुम जबरदस्ती कर रहे हो, जबकि हकीकत में वो सब कुछ हो रहा है जो वो चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। बेवकूफ आदमी को अगर ये पता चल जाए कि उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है तो क्या वो बेवकूफ बनेगा? देखो, मैं आज भी कह रहा हूं कि वो लड़की महज तुम्हारा एक शौक है। अपना शौक पूरा करो। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको शिकायत का मौका ना मिले। बाप साहब, हम दोनों के दरमियान आता, प्लीज। मुझे सीधी तरह बताओ, तुमने कैसे फोन किया, कैसे बुलाया अपने बाप को? तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लिए होते। यूं किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी? अपनी इज्जत दो टकी की करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हारे घर वाले जो कुछ तुम्हें समझा रहे हैं ना, वो समझना बंद करो। तुम मेरी बीवी हो, तुम जो मैं समझा रहा हूं बस वो समझो। आज के बाद अगर तुमने छुप के कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा मैं तुमसे मोहब्बत करता। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी आवाज नहीं आ रही मैक? हाँ, तुम हार हो मैक? मैक, अरे मैक, मैक, उस्मान, यहाँ कोई है क्या? मैक, मैक से भी, मैक, मैक को क्या हुआ है? उस्मान, इमरजेंसी है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुझे ये फॉर्म भरकर दे दें, इमरजेंसी में अभी जगह खाली नहीं है। अगर 1 मिनट के अंदर मेरी बीवी का इलाज शुरू नहीं हुआ ना तो इस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को इलाज की जरूरत पड़ेगी। कहाँ है डॉक्टर? मैं अभी डॉक्टर को। एहसन भाई,
ऐसे भाई वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे बाबा की बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज जाके पता करें ना। अच्छा मैं देखता हूँ, जल्दी। चलो। इनका बीपी और शुगर काफ़ी लो है, इसके साथ साथ फीवर भी है इनको कुछ दिन हमें एंटीबायोटिक पर रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। फिर भी कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? इनकी ट्रिप खत्म हो जाए उसके बाद काफ़ी हद तक इनकी वीकनेस खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखेंगे आप। जी थैंक यू। थैंक यू। मैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या हुआ महक को? तुम यहाँ कैसे आए हो? इसे किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया। तायाबू की तबीयत खराब थी इसलिए उनको यहाँ लेकर आए। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आओ, इमरजेंसी में देख लो। मुझे बाबा से मिला दो। प्लीज। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? मुलाजिम बता रहे थे कि महक की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बेहोश भी हो गई। कोई नया ड्रामा होगा, खामखा के ड्रामे करते रहते हैं ये लोग। आया था ना उसका बाप पैसे लेने के लिए बाबा साहब से, भूल गई हैं आप शायद। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो वाकई बीमार थी, काफ़ी दिनों से कुछ खा पी नहीं रही थी। वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। उनको आदत है इस किस्म के ड्रामे करने की। चंद दिनों तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन बाबा साहब, निकाह हुआ है उसका शमशेर से, बीवी है वो उसकी। सो व्हाट? मेरे ख्याल से हमें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। तुम्हें शेरू को ढूंढने के लिए कहा था ना? नहीं मिला मुझे। 2 टके का मुलाजिम रातों रात दूर हो गया और तुम मुझे यहाँ बैठ के कह रहे तुम मिला नहीं। क्या मतलब होगा इसका? बाबा साहब, अगर कोई काम करवाना है तो किसी और से भी करवा सकते। शट अप। ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं। अगर शेरू चाहिए तो चाहिए। जी। और ज्यादा किसी के हमदर्द बनने की कोशिश मत किया।
खाना जी। देखिए, आप खुद डॉक्टर हैं। इनके 3 वॉल्स बंद हैं। जब तक इनकी हालत ठीक नहीं हो जाती हम इनका बाईपास कैसे कर सकते हैं? और इनके वाइटल्स भी अनस्टेबल हैं और इनका बीपी बार बार ड्रॉप हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात डॉक्टर साहब, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इनकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो। डोंट वरी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इनके वाइटल्स स्टेबल होंगे हम इनका बाईपास कर देंगे। जब तक आप लोग हॉस्पिटल के बाकी मामला देख लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिएगा। ये रेहान, इनके हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे? ये देखिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है इन्हें? प्लीज आप सब लोग बाहर जाएं। नर्स प्लीज डॉक्टर ताबिश को बुलाएं। इनको क्या हो रहा है? रेहान साहब, मैंने कहा ना बाहर लेके जाओ। जी जी, अब भाभी को बाहर लेके जाओ। भाभी फिक्र मत करें, मैं यहाँ हूँ। शमशेर, कैसी है तुम्हारी बीवी की तबीयत? ठीक है। मुझे पता चला है कि वो खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। बस थोड़ा दिमाग खराब है, कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएगा। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। उसके घर वालों से तंग आ चुका, मना किया कांटेक्ट करने को, मेरी बात ही नहीं सुनती। किसी ना किसी तरह वो कांटेक्ट कर ही लेती। तो इसमें बुराई क्या है? देखो शमशेर, मैं जानता हूं ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि अपने मिजाज में थोड़ी नरमी लाओ। तुम्हारी बीवी का अपने घर वालों के साथ सारी जिंदगी का रिश्ता है। तुम्हारे साथ बने हुए कल के रिश्ते की खातिर वो सारी जिंदगी के रिश्ते को तो नहीं ठुकरा सकती ना। और जो लड़की अपने घर वालों के साथ सिंसियर नहीं हो सकती, वो तुम्हारे साथ क्या सिंसियर होगी? आप नहीं जानते उसके घर वालों। उसके घर वाले हमारे घर वालों की तरह नहीं है। एक नंबर के धोखेबाज हैं। धोखा दिया उन्होंने मुझे। अपनी जिंदा बेटी को मुर्दा बनाकर बड़े आराम से रह रहे थे। आप सोचे ना, वो अपने फायदे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे। हो सकता है वो तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बारे में यही राय रखती हो। इस घर में सब उसके खिलाफ है, लेकिन तुम उसे यहां लेके आए। कोशिश करो कि उसके साथ अच्छा सलूक करो। हो सकता है जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें मिल जाए। कैसी तबीयत है उनकी? काफी बेहतर है भाभी, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा तो फिर आप ले लीजिएगा। शुक्र है खुदा का। भाभी, एक परेशानी है। क्या हुआ है? सुबह तक 15 लाख रुपए जमा करना है। जी। कहाँ से आएंगे? भाभी,
अगर भाईजान की कंडीशन कुछ ऐसी होती तो मैं यकीनन कोई सस्ते हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट करवा देता, लेकिन कल सुबह बाईपास होना बहुत जरूरी है। गाड़ी बेचकर 7-8 लाख रुपए हो जाएंगे। कुछ थोड़े बहुत मैं और कर लूंगा, लेकिन 4-5 लाख देवी कम है। कैसा फील कर रही हो? डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी हैं, मैं ले आया हूं। खाने पीने के लिए हल्की ग़िज़ा का पड़ा। मैंने मुलाजिम को सूप के लिए कह दिया, भी ला देगा। हेलो हेलो शमशेर, मैं हसन बात कर रहा हूं। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया कि तायाबू की तबीयत काफी सीरियस है। आईसीयू में कुछ भी हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि उन्हें अगर कुछ हो तो एटलीस्ट महक को ये बात पता होनी चाहिए, आगे तुम्हें जो बेहतर लगे। तुम्हारे कजन की कॉल थी, कह रहा था कि तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता वो सच कह रहा है या झूठ। आप कहते हैं ना आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो बस एक बार मेरा यकीन कर ले, झूठ नहीं बोल रही। बाबा की तबीयत वाकई खराब है, मुझे उनके पास ले जाए। मसला ये है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं आता, और सच ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने धोखा दिया मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। लेकिन बस ये याद रखना, अगर इस बार तुम लोगों ने कोई धोखा दिया या फिर कोई साजिश रची, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं ना, इससे कहीं ज्यादा नफरत करना आती है मुझे। उन्होंने सबको घर में यही कहा है कि बाबा मेरा सौदा करने आए थे, ऐसे मांग रहे। हमने सोचा था कि हमारी शादी कर देंगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुसीबतों ने तो हमारे पास जैसे घर कर लिया। तभी कौन लोग होते हैं जिनके पास रात के बाद दिन भी आता है। हमारे पास तो रात आकर जाने का नाम ही नहीं ले रही। ये कैसी देर
तेरी खुद गर्जी ये आपका बिल है, आप पैसे डिपॉजिट कर दें, कल सुबह बाईपास हो। ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहां से आएंगे। जा बाबा। ठीक है बेटा, सुबह बाईपास है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? हाँ हाँ, अभी अभी होश आया उनको। तुम एक काम करो, सेकंड फ्लोर पर आईसीयू है, वहां जाओ, भाभी वही है। तुम जाके आप इस कहानी के किरदार पहले दिन से हैं या अभी अभी आपकी एंट्री हुई? क्या मतलब? मतलब बड़ा वाज़ेह है, जो कुछ ये लोग पहले दिन से मेरे साथ करते आए, मुझे तो ये उसी सिलसिले की कोई कड़ी लगती है। ऐसा है क्या? ये भाईजान की रिपोर्ट्स है, डॉक्टर के एनालिसिस, अंदर पेमेंट की रसीद भी लगी हुई है, देख लो। शमशेर साहब, एक बात कहूं, हम आपकी तरह ताकतवर तो है नहीं कि हर इंसान हमारे हुक्म पर तकमील शुरू करते हैं, और ना ही हमें दूसरों की पगड़ियां उछालने का शौक है। फाइल में डॉक्टर का नंबर मौजूद है, तसल्ली करनी हो तो कॉल कर। कहाँ जा रहे हैं? अभी बताया तो है, हमारे पास आपके बाप की तरह कानून का खजाना तो है नहीं। भाईजान का ऑपरेशन है, पैसों का इंतजाम करना है। इजाजत हो तो जाओ। अब ठीक है, लेकिन पहले तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और सुबह ऑपरेशन है डॉक्टर ने कहा है। ये सब हुआ कैसे? तुम्हारे बाबा ना तुम्हारे ससुराल गए थे शमशेर के अब्बा से बात करने। उन्होंने इन्हें बहुत बुरा भला कहा, बहुत बेइज्जत किया, और इन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पापा नहीं, इसे लगे रहने दे, डॉक्टर ने कहा है, प्लीज। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ये आईसीयू, यहाँ विजिटर्स अलाउ नहीं है, आप लोग प्लीज बाहर जाएं। जी बाबा मैं यही हूँ, आपको पता है शमशेर मुझे खुद लेकर आया है, मैं बस बाहर बैठी हूँ। आप ठीक हो जाएं फिर हम साथ घर चलेंगे, ठीक है? बाहर बैठी हूँ मामा के साथ।
पेमेंट इसमें से लीजिए। इनफैक्ट मेरा ये कार्ड रखिए, इनकी ट्रीटमेंट में अगर मजीद पैसों की जरूरत हो तो मुझे कॉल करिए। ठीक है सर। ये अपनी अम्मी को दे दो। पापा के ऑपरेशन के पैसे आप देंगे? हाँ। क्यों? क्यों ले हम आपका कोई भी एहसान? आप तो वैसे भी हमें लालची और एहसान फरामोश समझते हैं ना, फिर इन्हें एहसानात की क्या जरूरत? आपके लिए जान लेना बहुत आसान है ना, हम सबको आप जान से मार देना चाहते हैं, फिर मेरे बाबा की जान क्यों बचा रहे? हम पे ऐसा कोई भी एहसान ना करें जिसका बोझ हम सारी जिंदगी उठाते थे। मेरे बाबा जिस भी हाल में, सिर्फ आपकी वजह से। बहुत लंबी बहस है ये, फिर किसी दिन करेंगे। मैं से कहना, मैं गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ। नवाबजादा दिलावर ने कहा है कि अगर तुम्हारी बेटी ने 1 हफ्ते में खुला नहीं दिया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे बाबा बहुत परेशान थे। वो उन्होंने सबको घर में यही कहा है कि बाबा मेरा सौदा करने आए थे, ऐसे मांग रहे। हमने सोचा था कि तुम्हारी शादी कर देंगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुसीबतों ने तो हमारे पास जैसे घर कर लिया। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनके पास रात के बाद दिन भी आता है। हमारे पास तो रात आकर जाने का नाम ही नहीं ले रही। हम यहाँ परेशान ना हो, बाबा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह ऑपरेशन 15 लाख का इंतजाम करेंगे। तुम्हें पता तुम्हें घर के हालात क्या है, कहाँ से हो जाएंगे ठीक? आप ही वो शमशेर आपको गाड़ी में बुला रहे हैं। जाओ जाके देखो कहीं नया तमाशा ना खड़ा करते वो, जल्दी जाओ। सुनो, सुबह होगी ना? पता नहीं। हमें वो बाबा के ऑपरेशन के पैसे जमा हो गए। या अल्लाह, मुझे पता था तुम्हारे रेहान चाचा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, अम्मी रेहान चाचू ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? शमशेर ने। तुम्हारे बाबा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, कल ऑपरेशन है। तुम चाहो तो सुबह आ सकती हो, और चाहो तो अपनी फैमिली से बात भी कर सकती हो। मैं सुबह तुम्हें एक फोन ले दूंगा। आज आप मुझ पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुमने पहली बार मुझसे झूठ नहीं बोला। शायद पहली बार मैं चाहती हूँ कि मेरा सच झूठ साबित हो। ये सब झूठ है। बाबा बिल्कुल ठीक है। देखो महक, मैं जल्लाद नहीं, बस मुझे ना सुनने की आदत है। मैं मानता हूं कि अक्सर मेरा रिएक्शन नॉर्मल नहीं होता है,
लेकिन उसकी वजह यही है कि मुझे झूठ नहीं बर्दाश्त। और तुम लोगों ने जितना झूठ मुझसे बोला है, जितना धोखा मुझे दिया है, उसके बाद मेरा रिएक्शन नॉर्मल हो भी नहीं सकता था। सिर्फ आपके साथ है या सब तकलीफें आपने काटी? और जो कुछ मेरी फैमिली के साथ हुआ, उस सब तकलीफों का क्या? शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की थी? तुम्हारी फैमिली ने की। जरूरत क्या थी मौत का ड्रामा करने की तुम्हें? जिस तरह आपने मेरी जिंदगी जहन्नुम जैसी बनाई हुई थी, उसके बाद कोई भी लड़की होती तो वो यही करती। हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन होता नहीं। जिसे आप मोहब्बत कहते हैं उसे मैं मोहब्बत नहीं मानती। अच्छा, तो फिर क्या होती है मोहब्बत? मुझे नहीं पता, मुझे इतना जरूर पता है कि आपकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तकलीफ तो मुझे भी पहुंची है तुम्हारी वजह से, लेकिन मैं उस तकलीफ को भुलाकर सिर्फ ये याद रखता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि इस तकलीफ के बाद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो एक दूसरी मुसीबत तैयार होती है। जैसे अल्लाह आपके भाई साहब को लंबी उम्र दे, लेकिन आपकी भाभी और बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अंजलि, क्या कर रही हो? हम सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। जो करना है जल्दी करो, पहले ही बहुत देर कर चुकी हो। असूलन तो जो आपकी भाभी और उनकी नेकबरवीन बेटियों ने किया है ना हमारे साथ, उसके बाद तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए। ये तो मेरा इखलाक है कि मैं भाई साहब की खैरियत दरियाफ्त करने आपके साथ चल रही हूँ। अच्छा, बस भी कर। और हाँ, वो रात को मैंने जेवरों वाली बात की थी तुमसे, और मैंने रात को ही शायद आपको जवाब दी। हरगिज नहीं, वो जेवर मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, मैं अपनी बहू को दूंगी ना। अंजलि, खुदा के लिए बात को समझो। मतलब भाईजान हॉस्पिटल में पड़े हैं, जिंदगी मौत का सवाल है। इसकी जरूरत नहीं है। शमशेर ने हॉस्पिटल में पैसे जमा करा दी। शमशेर ने? हाँ, मेरी अभी हॉस्पिटल बात हुई है, पैसे जमा करा चुके हैं। हो गई तसल्ली या मैं कुछ और बोलूं? आपकी भाभी और उनकी बेटियां जितनी जमीन के ऊपर है उतनी नीचे भी हैं। इशारों पे नचवाती होगी महक अपने शौहर को, लेकिन आपकी भाभी वो ये मजबूरी का रोना धोना हमारे सामने लिखवा के रख ले मुझसे। अगर शमशेर महक के लिए आसमान के तारे भी तोड़कर उसके कदमों में रखेगा ना, ये औरत ने वही रोना धोना डालना और कहना है देखो बहन कितना जालिम है, क्या कर रहा है। अब चले? हाँ, तुम किसकी इजाजत से फोन इस्तेमाल कर रही हो और अपने कमरे से कैसे बाहर आई? फोन इस्तेमाल करने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी। दूसरों के घरों में इजाजत लेनी पड़ती है।
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रईस लड़के के घर में पहुंचा तो दिया, लेकिन वहां रहने के तौर तरीके नहीं सिखाए। एक बार पहले भी आपने मेरे माँ बाप से इसी लहजे में बात की थी। शायद मुझे आपको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या किया था। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि दोबारा मेरे माँ बाप के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। मत भूलो कि वो तुम्हारा घर था और ये मेरा घर है। आइंदा इस किस्म की हरकत करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आई बात समझ में? और कोशिश करना कि दोबारा अपने कमरे से बाहर ना निकलो, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस कमरे से भी निकाली जाओगी। मेरे हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, ना कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। शमशेर, 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 वो मैंने हॉस्पिटल जाना है, बाबा की सर्जरी है आज। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए हैं, सर्जरी 8 बजे थी। मेरे तो मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? मजबूरी ना होती तो शायद अभी भी ना उठाती। प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। तुम अभी तक मुझे समझी नहीं। शायद इसलिए ये बोलती हो। मुझे चाहिए क्या तुमसे? बस एक मोहब्बत ही तो मांगी है। क्यों नहीं देती? चेंज कर लेता हूं। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। और इस लड़की ने ये यकीन दिला दिया तुम्हें कि तुम्हारा बाप तुमसे झूठ बोल रहा। जब मैं बात करता हूं तो सब सुनते हैं, आगे से कोई बोलता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ बेटे कि अब तो तुम्हारा निकाह हो गया है ना। भूल जाओ पुरानी बातों को और नई जिंदगी की शुरुआत करो, अपनी जिंदगी बनाओ। अभी कल ही तो आप मुझे कह रही थी कि शमशेर के वालिद ने बाबा से खुला की बात की। हाँ की है, लेकिन देखो ना